हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। बहुत बेसिक से बताएंगे। सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हम इसका फिगर बना लेते हैं। पहले ये रहा, यहां पे ध्रुव है, यहां पर ये रहा फोकस और ये रहा हमारा सेंटर। क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है। और ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में वो त्रिज्या और वस्तु की जो दूरी है और प्रतिबिंब जो बन रहा है सब नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक 40 है, इसका मतलब हुआ कि ध्रुव से लेकर के और फोकस की दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो वो हमने यहां पर नोट कर दिया। यानी कि यहां लिखेंगे F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो कि अभी हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि फोकस हमेशा माइनस में होता है अवतल दर्पण में। ये लिख लिए हैं, यहाँ पे हम माइनस सवाल लगाते समय माइनस लगाएंगे। इसके बाद से कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो 15 सेंटीमीटर यानी कि यहां से देख रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर, चूंकि यहां से फोकस की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ ये ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर है। जो वस्तु है वो यहाँ पे जो 15 सेंटीमीटर यहीं तक आएगा, तो यहां पे हो जाएगा। और क्या कह रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब वो भी बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी बताना है। यहां पर u हमको दिया गया है, यहां लिखेंगे 15 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि u का जो मान है, u का जो मान है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है। बस सवाल हल कर लेंगे। यहां पे लिखेंगे हम, फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है, f का मान है 20 सेंटीमीटर। तो सवाल लगाते समय अब हम यहां पर माइनस में 20 लिख लेंगे, इक्वल टू 1/v, चूंकि हमको v बताना ही है, और प्लस 1/u का मान दिया गया है, कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस में 15 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे कुछ ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1/20 हो गया इक्वल टू 1/v, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कितना 1/15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/v निकाल रहे हैं तो ये यहां पर आएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 1/15 और माइनस में 1/20। तो इसको हम लघुत्तम से हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 और 15 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो इसे भाग दीजिए, तो 15 चौको 60, तो 4 हो गया, और माइनस इसमें 3 आएगा, 20 3 60, तो 3, यानी कि यहां पर हल कर लेते हैं। अब यहां पर हल कर लेते हैं, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/60, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हो जाएगा, जब v का मान निकालेंगे तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये पॉजिटिव दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। देखते हैं फिगर में क्या कह रहा है। जब यहां पर ये 15 सेंटीमीटर दूरी की वस्तु रखी गई है, ये 15 सेंटीमीटर है यहां से, तो ये दर्पण से टकराएगा, तो टकराने के बाद से फोकस को काटते हुए निकल गया, और एक और यहां से ये किरण जो है वो सेंटर को काटते हुए निकल जाएगी। ये कंडीशन होता है अवतल दर्पण का 5वां कंडीशन है, जो हम समझा दिए हैं पहले। ये रहा। अब क्या करेंगे, कुछ ऐसे डट करके और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और यहां से इसको हम मिलाते हैं। देखिए कहीं यहां पर मिलेगा, यहां से एक हम लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो सीधा बनेगा, देखिए। लेकिन इसका दूरी कितना होगा, तो यहां से लेकर के यहां का दूरी अभी निकाला गया है, ये हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो सीधा बनेगा, ये बनेगा सीधा, ये बन रहा है सीधा। और क्या बनेगा, आभासी।
और वस्तु से बड़ा बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है, यहां लिखेंगे बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। तो सीधा बन गया, आभासी बन गया और वस्तु से बड़ा बनेगा। और दर्पण के पीछे, यहां लिखेंगे दर्पण के पीछे। इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही बिल्कुल इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। और एक और सवाल हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, अब इसको मिटा करके एक और सवाल हम बताते हैं। आइए समझते हैं दूसरा सवाल अवतल दर्पण का। यह है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। यहां पे अब चूंकि पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, एक बार समझा करके उसको लिख देते हैं। कैसे लिखना है, चूंकि ये शॉर्टकट में हो जाएगा, सवाल लिखेंगे बहुत लंबा आ जाएगा ये। तो लिखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी, यहां लिखते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ इक्वल टू कह रहा है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी यानी कि यू दिया गया है, वस्तु की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर, ये भी हम नोट कर लिए। फिर कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु की जो लंबाई है, यहां लिखेंगे वस्तु की लंबाई, इसको हम स्मॉल h से बताते हैं, दर्शाते हैं। h बराबर 2 सेंटीमीटर की ये यानी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है, यानी कि हमको इसका प्रकृति और स्थिति तथा आकार ये हमें बताना है। एक बार रिपीट कर देते हैं। ये कह रहा है कि कोई वस्तु, कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर रखी गई है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। फिर कह रहा है वस्तु की लंबाई कितना है, तो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। और कह रहा है कि इसका प्रकृति बताइए, स्थिति बताइए और इसका आकार बताइए। आइए समझते हैं, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड में। आइए समझाते हैं इसको हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं। बहुत अच्छे तरह से समझा रहे हैं, समझ में आएगा। बहुत बेसिक से लेकर के सब बताते हैं इसमें। देखिए, ये रहा आपका फोकस, ये व्यू रहा, यहां पे है फोकस और यहां पे है सेंटर। क्योंकि फोकस जो होता है वो इसकी त्रिज्या की आधा दूरी पे होती है। ये रहा फोकस, ये बस यहां पे फोकस दूरी जो दी गई है F इक्वल टू कह रहा है 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है और ये त्रिज्या होती है, वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब जो बनता है सब निगेटिव आता है, सब माइनस में होता है। सवाल लगाते समय वहां पे माइनस करते जाएंगे। तो F इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर और जो U का मान दिया गया, मतलब वस्तु की दूरी दी गई है वो है आपका 30 सेंटीमीटर दी गई है और हाइट दे दिया गया है। अभी इसकी U जाएगा, बताते हैं इसको हम। तो F का मान है कहां, 15 सेंटीमीटर और इसके सीधे दुगुना वस्तु है। इसका मतलब कहीं सेंटर पर रखा गया है, केंद्र पर ही वस्तु है। और कितना है, तो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, यहां पे लिख देंगे हम 2 सेंटीमीटर का है। तो जब ये दर्पण से टकराएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये फोकस को काटते हुए निकल गया। एक और ये वाली जो किरण है वो फोकस को काटते हुए निकलेगी। दोनों किरण जो है फोकस पे टकराएगा। तो अब क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा। एरो हम इसको बना देते हैं, एरो हम बना देते हैं, ये बन गया।
तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगा। तो क्या होगा, देखिए बस तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का है, तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी जो बना है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको ये जो हाइट होता है ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है। चलिए अब क्या करेंगे, हम सवाल लगाते हैं। ये हो गया 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u होता है। समझिएगा बढ़िया से। यहां पे लिखेंगे 1/f का मान कितना है, माइनस में 15 लिखेंगे, इक्वल टू 1/v तुमको बताना है, और प्लस 1/u का मान कितना है, माइनस में 30। समझिएगा, इस 30 को हम इधर लेके आते हैं। देखिए 1/15 ये माइनस में है, और इक्वल टू 1/v, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1/30। ये भी क्लियर है। इसको इधर लाते हैं, यानी कि 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/30 और माइनस में 1/15। यहां हम लघुत्तम ले लेते हैं 30, यहां पे मिल जाएगा हमको 1 और माइनस में 2, 1/v इक्वल टू हमको ऐसा मिला, यानी कि 1/v इक्वल टू क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट -1 हो जाएगा 30, यानी कि v का जो मान है वो माइनस में 30 सेंटीमीटर हमें मिल गया। माइनस में 30 सेंटीमीटर मिल गया। ये साबित कर रहा है कि वस्तु की जो दूरी थी उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, बस उल्टा बन रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब सीधा, और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा। ये क्लियर हो गया। अब हमें ये कहा जा रहा है इसकी प्रकृति क्या, स्थिति तो मालूम हो गया हमें, इसका आकार भी मालूम हो गया। इसका आकार कैसा है, जितना बड़ा था वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन गया। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमें इसकी प्रकृति बतानी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहां बताते हैं। आवर्धन m इक्वल टू होता है h' इक्वल टू -v/u होता है। तो हमें आवर्धन तो पूछा नहीं गया है, यहां पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे h' हमको बताना है, h', और नीचे ये दिया गया 2, क्योंकि ये तो हम सॉल्व किए हैं तो 2 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे हल करेंगे, कैसे लाएंगे वो हम देखने जा रहे हैं, कैसे 2 आएगा हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस, और v का मान कितना है, 30 था, अभी आया है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई थी, और v का मान भी 30 आ गया है। और यहाँ पे क्या होगा, नीचे u का मान ये 30 होता ही है, माइनस हो गया, ये कट गया, ये कट के हमको, और यहाँ पे जाएगा h'/2 इक्वल टू 1, यानी कि h' जो मिला है वो 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखेंगे, इसका मात्रक लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं लगाए हैं, लेकिन लास्ट जो आंसर आया है उस पर हम लगा सकते हैं। यानी कि साबित हो गया h' का जो मान आया है 2 सेंटीमीटर है। तो हमने ये सिद्ध भी कर दिया, और ये सवाल जैसा था वैसा आंसर मिल गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।